जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज हम बात करेंगे माता बगलामुखी के कड़वे हवन और मीठे हवन पर। बहुत ही बड़ा कहीं कोई तंत्र का स्थान है, तो वहाँ पे जो उपासक हैं माता पिताम्बरा के, वो इस हवन को ऐसे ही बोल करके संबोधित करते हैं, या कहीं भाई व्यापक तंत्र मंत्र हो रहा है, वहाँ भी कड़वा हवन मीठा हवन ऐसे संबोधन किया जाता है। अब इसमें बात हम ये करेंगे कि क्या ये उचित है अथवा अनुचित है। देखिए, शास्त्र में कहीं भी ऐसा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा। देखिए, कड़वे हवन को पहले आप समझ लीजिए, इसमें क्या क्या सामग्रियों को लोग प्रयोग करते हैं। कड़वे हवन में नीम की पत्ती, नीम का तेल, कड़ू का तेल जिसे सरसों का तेल भी कहते हैं, आम की लकड़ी की जगह नीम की लकड़ी का प्रयोग, नमक, लाल मिर्च इसमें मुख्य रूप से आते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ा सा गुगुल का भी प्रयोग करा देते हैं, कुछ और इसमें अन्य हवन सामग्रियों को भी मिलवा देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? मिर्च का हवन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बहुत लोग इसका विरोध करते हैं कि शास्त्रोक्त नहीं है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो शास्त्र में आपको कहीं लिखित रूप से मिलेंगे ही नहीं, लेकिन जब उसे क्रिया में लाया जाए तो कहीं ना कहीं प्रभाव देते हैं। मैं यहाँ किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं यहाँ किसी के विद्वत्ता को चैलेंज नहीं कर रहा। लोगों की अपनी अपनी निजी मानसिकता है। अब तंत्र के मार्ग में यदि हम कापालिक प्रयोग में चले जाएं, वामाचार पद्धति से अगर हम हवन को देखें, तो उसमें तो रक्त से भी हवन होता है। मुर्दे का जो कफन है उसको कई टुकड़ा में विभाजित करके उसे भी मदिरा और रक्त से आसक्त करके प्रेत सिद्ध करना हो या किसी का प्रचंड मारण करना हो, तो भी ऐसा प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे कि यह शास्त्र विहीन कार्य है। आपने सुना होगा एक कथा कि राजा परीक्षित को जब तक्षक डसने निकला था, तो उनका भेंट हुआ था मार्ग में एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि से, जो कि तक्षक के द्वारा नष्ट किए गए वृक्ष को पुनर्जीवित कर दिए थे। तो वह विद्या लुप्त हो गई। तो यहाँ प्रश्न ये भी उठ सकता है ना कि भाई, आपने तो पुराण में ये कहीं ना कहीं स्टोरी लिख दी, अब इसका प्रमाण देने के लिए हमें आप करके दिखाइए। तो आज के वर्तमान समय में इस धरातल पे मुझे तो नहीं लगता है कि कोई होगा, और होगा भी तो वह ना इंटरनेट पे होगा, न ही उसे समाज से कोई मतलब होगा। वो तो केवल अपने ध्यान में ही मग्न होंगे। तो किसी भी क्रियाकलाप को हीन नहीं कहना चाहिए। मैं आपको एक घटना बतला देता हूँ। एक जगह हम लोग गए थे हवन कराने के लिए, लाल मिर्च का। लगभग वो हाल रहा होगा 50 फीट लंबा, 25 फीट चौड़ा, 25 फीट ऊंचा। उसमें ये हवन किया जा रहा था, और मिर्च था कम से कम लगभग 3,000 के आसपास, और आम की लकड़ी कम से कम रखी गई थी 20 किलो। एक साथ ही नहीं जलाया जाता है, 3 किलो लकड़ी रखा जाता है, उस पर हवन शुरू होता है, और जब लकड़ियाँ घटती हैं तो उसमें बढ़ाया जाता है। ऐसे करते करते समझ लीजिए कि उनके यहाँ 3,000 मिर्च का हवन करा दिया गया। अब आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि न किसी को एक बार खांसी आई, ना ही किसी को एक बार छींक आया, बल्कि पूजा कराते समय मेरे कुछ वहाँ पे शिष्य थे जिन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। जैसे उन्हें उल्टी जैसा आना, वो किए नहीं लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि उल्टी हो जाएगी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उन्हें कोई पीछे से सुई चुभ हो रहा है, और पूजा पे मंत्र जपना है, बोल तो सकते नहीं हैं। सुरक्षा घेरा बनाने के बावजूद ये स्थिति थी। मेरे सामने का रखा हुआ जल पात्र वो गिर गया। तो शक्ति कहीं बहुत प्रचंड है ना, बहुत प्रबल है। तो मिर्च का हवन करवाया जाता है उसको कमजोर करने के लिए। और यदि हम 500 ही मिर्ची का हवन करें और मिर्च महक गया, तो समझ लीजिए कि पावर कमजोर है उसकी। और 3,000 जहां मिर्च फूंक दिया गया हवन में और मिर्च महका तक नहीं, तो समझ लीजिए कि उसका पावर क्या होगा। कुछ ऐसे भी प्रेत पिशाच होते हैं, ब्रह्म राक्षस कुछ ऐसे ऐसे भी होते हैं जो नित्य
साधना करते हैं अपनी, जो आज से 300 साल पहले साधना कर रहा होगा और प्रेत योनि में है, मुक्ति मिली नहीं, और वह एक स्थान पे अपना जो है विचरण कर रहा है। भाई आज के परिवेश में बाबा जी का तो उम्र ही है 50 साल 40 साल, तो 50 साल 40 साल का उम्र है और साधना सीखे हैं वो कम से कम जब हो गए 30 साल के, और वो प्रेत वो जब से पैदा नहीं हुए हैं तब से वो अपना किए जा रहा है, और उसके पहले तो वो पता नहीं क्या क्या करता था जब शरीर में था। ऐसे प्रेतों से बड़े बड़े तांत्रिक मात खा जाते हैं। तो मिर्च का हवन व्यर्थ नहीं है। नमक वशीकरण के क्रिया में भी प्रयोग किया जाता है, सेंधा नमक का, और उच्चाटन में भी कार्य आता है। और वो हवन ही करा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वह मदिरा पीने की बात कर रहा है, वह मिर्च खाने की बात कर रहा है। कुछ ऐसे प्रयोग हमारे तंत्र ग्रंथों में मिलते हैं जिसका आप अध्ययन करेंगे तो ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि वामाचार पद्धति के अंतर्गत ही यह सब हवन आते हैं। मीठा हवन, उसमें केवल हवन सामग्री गुड़, घी, गुगुल, पीली सरसों, मालकांगनी, हरताल, कमलगट्टे का बीज, इन सब का प्रयोग कर देंगे। और जो वामाचार क्रिया है, सीधे आप उसको अघोर पंथ से जोड़ सकते हैं, उसको आप सीधे तौर पर कापालिक क्रियाओं के अंतर्गत रख सकते हैं। वहाँ की जो भी पद्धतियाँ हैं पूजन की, वह सब भिन्न है। अब जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि भाई आपने इंटरनेट पे सुना होगा बाबा प्रेमानंद जी के मुख से कि हर प्रकार की बाधा विपदा नष्ट हो जाती है भगवान कृष्ण और माता राधा का नाम लेने से। भाई उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाम ले रहे हैं, उनका हित ही नहीं हो रहा है, कल्याण ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं प्रारब्ध। भाई बहुत ही बुरा प्रारब्ध है। तो पूजा पाठ करने से, नाम जपने से कुछ कम होता है, पूरा नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भाई अब माता राधा का नाम और भगवान श्री कृष्ण का नाम कमज़ोर है। कुछ का कार्य तो तुरंत हो जाता है और कुछ का कार्य नहीं होता। अब इसे आप क्या कहेंगे? व्यवस्थाएं दी गई हैं सबके हित के लिए, लेकिन लोगों की समस्या इतनी जटिल है, गंभीर है, कि भाई वहाँ पे उनका समाधान हो ही नहीं सकता। देखिए भूत प्रेत बहुत ही घृणित हैं, बहुत ही गंदे हैं, उनकी क्रियाकलाप ठीक नहीं है। तो ऐसे प्रेतों को आप क्या करेंगे? रामायण का पाठ सुना के उन्हें तृप्त करेंगे? जो अपने जीवन में कभी भी सत्कर्म किया ही नहीं, प्रेत योनि में चला गया, गंदे कर्म करता था, गांजा पीता था, सिगरेट पीता था, जुआ खेलता था, व्यभिचार करता था, ऐसे व्यक्ति को आप श्रीमद् भागवत के पाठ से तृप्त कर देंगे? हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि मोर पंख से छिपकलियां दूर भाग जाती हैं। घर की छिपकली ने कभी मोर देखा नहीं, तो उसे उसके पंख को लेकर के आप कितना भी उसके सामने जो है उसे डरा दीजिए, वो डरेगी नहीं। कुछ देर के बाद भाई आप कपड़ा भी उसके तरफ ऐसे फेंक दीजिए तो भागेगी। तो जो जिसे देखा नहीं है, जिसे कभी महसूस किया नहीं है, वो उसके किसी भी प्रकार के काट को बतला नहीं सकता। नलखेड़ा में, दतिया में माता पिताम्बरा का बहुत बड़ा शक्तिपीठ है, वहाँ पे हवन होता है। भाई समस्या के हिसाब से ना वो हवन हो रहे हैं। सिर का विभाग ही अलग है, उसके डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वह आपको पेट दर्द की दवा नहीं देगा। तो जहाँ जिसकी जैसी आवश्यकता पड़ती है वो वहाँ वैसे जाता है अपनी समस्या के समाधान के लिए। तो ये कड़वा हवन वामाचार क्रिया के अंतर्गत आता है, जिसे हम वाम मार्गी साधना के अंतर्गत जोड़ करके रखते हैं। और शास्त्रीय विधान और शास्त्रीय विधान के अंतर्गत यदि हम फंसेंगे तो ये आप मान के चलिए कि शास्त्र में तो बहुत सारे नियम कानून लिखे हुए हैं, उसका पालन न मैं कर रहा हूँ न आप कर रहे हैं। बड़े बड़े मंचासीन महाराज जी लोग तक नहीं कर रहे हैं। तो भाई इस हिसाब से तो अशास्त्रीय कर्म तो सभी कर रहे हैं, और इसके हिसाब से पाप की श्रेणी में रखा जाएगा तो कोई भी इस श्रेणी से मुक्त नहीं है। माता पिताम्बरा की साधना आप चाहे जैसे भी करेंगे वह आपकी रक्षा ही करेंगी, आपका कल्याण ही करेंगी। अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उस समस्या के अनुसार ही वह समाधान ढूंढते हैं।
कुछ लोगों का कार्य हो जाता है, कुछ का नहीं होता है, समय लगता है, और समय उन्हीं के कार्य में लगते हैं जो बहुत जल्दी फल चाहता है, उन्हीं के कार्य विलंब से होते हैं। मैंने आप सभी लोगों के सामने ये कड़वे हवन और मीठे हवन का जो एक द्वंद्व चल रहा है, इस पर एक स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। अब इसके बावजूद अगर भाई मेरी बात किसी को अनुचित लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, और इसमें मैं कोई तर्क कुतर्क नहीं करना चाहता, क्योंकि बात बढ़ाने से बढ़ती ही चली जाएगी। भाई जिसकी इच्छा है, जो नहीं सो हवन करे। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है लोगों को सही तथ्य से अवगत कराना। बहुत सारे लोग हैं भाई, माता पितामरा की साधना कर रहे हैं, खूब बड़े बड़े जो है आश्रम बनवा लिए हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहन रहे हैं, लेकिन माता पितामरा की कृपा उनके ऊपर क्या है? जब अंदर की बात आपको पता चलेगी, तो जिस चीज़ का आप कल्याण करवा रहे हैं उनसे ना, वो खुद उसी परेशानी में उलझे पड़े मिलते हैं। माता सबका हित करें, शुभ करें। अब भाई इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को फंसना नहीं है, बस जानकारी अपने पास रहनी चाहिए कि भाई हमें कोई पूछ बैठे तो हम उसे उसके प्रश्न का उत्तर दे सकें। तो ऐसे ही आप सभी लोगों की सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य विषयों के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी। हर हर महादेव।